जय हिंद स्टूडेंट्स, नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम। तो हम लोग संस्कृत की क्लास में उपस्थित हैं और संस्कृत व्याकरण चल रहा अभी। ये सभी क्लासों के लिए है, खासकर 10th क्लास के लिए, 10th बोर्ड, और बाकी क्लासों के लिए भी लाभदायक है। सभी लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि व्याकरण नेवर चेंज, ये कभी चेंज नहीं होता है, वो क्लास अनुसार नहीं होता है। एक और भी बात कही गई है, वह नापेक्षते विद्या, विद्या किसी उम्र की अपेक्षा नहीं करती है। यदि आप 6th क्लास में हैं तो आप 10th का पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलिए, हम लोग इस क्रम में अपने चैनल पर संधि प्रकरण पूरा कर चुके हैं। पूरा संधि मतलब कि जो आपके सिलेबस में आ रहा है इस वर्ष 2021-22 के सिलेबस में जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि सामने, समास प्रकरणम। आज समास करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ज्यादा लंबा नहीं चल सकता है वीडियो, ठीक है ना। अब इसको हम लोग एक बाउंडेशन में रखते हैं तो कंप्लीट नहीं हो पाता है। लेकिन इसी चैनल पर एक स्टार्ट हुआ है आपका सुपर 40, जिसके अंतर्गत एक टॉपिक को एक बाउंड में बांधने का, उसमें आपका ये चेहरा वाला नहीं होता है ना, वो स्क्रीनशॉट होता है, स्क्रीन में बताया जाता है आपको। और टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वो सब एक साथ एक वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। जैसा कि आप मैथ में देख रहे हैं 10th क्लास का, संस्कृत का भी वही होगा। संधि जितना भी है, पहले भी हम बताए, संधि, समास, है ना, ये प्रत्यय जो है, ये सब आपके बुक के हैं, लेसन के हैं। तो उस लेसन में से निकाल करके आपको हम आपके लिए तैयार करेंगे और सुपर 40 में उसको लाएंगे। ओके, तो चलिए, तब तक हम लोग अब इसको पार्ट बाय पार्ट करके कंप्लीट करते हैं। सुपर 40 में एक साथ उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज हम लोग समास प्रकरण, समास की परिभाषा पहले आप नोट कर लीजिए कि दो पदों के मेल से, देखिए संधि और समास में डिफरेंस है। संधि में वर्णों का मेल होता है। अभी हम लोग जो संधि पढ़े उसमें वर्णों का मेल होता है, दो वर्णों का मेल होता है अत्यंत निकट के, और विकार उत्पन्न होता है ना, विकार उत्पन्न होता है संधि में। और समास में दो पदों का मेल होता है और नया पद बनता है। टॉपिक समझ रहे हैं ना, संधि और संधि विच्छेद में, उसमें समास में। दूसरी बात होती है कि संधि में संधि करें और संधि विच्छेद करें। संधिम कुरुता, संधि विच्छेदम कुरुता, दो बातें हैं, संधि करे और संधि विच्छेद करे, ही आपके एग्जाम में पूछता है। समास में क्या है, समस्त पद, है ना, समस्त पदम लिखता या समासिक विग्रहम कुरुता। समस्त पद लिखें या समासिक विग्रह करें। विग्रह और समस्त पद, ये दो चीजें होती हैं। विग्रह करें मतलब संधि विच्छेद करें, जो आप संधि में पढ़े हैं, और समस्त पद लिखें मतलब संधि करें। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, तो आप क्लियर करेंगे, पहले डिफाइन लिख लीजिए, इसके बाद एग्जाम्पल से क्लियर होते जाएगा कि किस तरह से होता है। एक चीज इसमें आता है पद, है ना। मैक्सिमम मैं चाहता हूं कि आपकी जानकारी बढ़े, केवल एग्जाम के दृष्टि से नहीं, नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है ना, आपका नॉलेज बढ़े। देखिए, ये मूल उद्देश्य आपका भी होना चाहिए कि जितना एग्जाम में आ रहा है बस उतना ही पढ़ लिए, उतना ही कर लिए, क्या फायदा है। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? एक ज्ञानी बनने के लिए, विद्वान बनने के लिए। और विद्वान हम ज्ञानी कैसे बनेंगे? जब मैक्सिमम प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। छोड़ छोड़ के जो है उतना ही पढ़ लिए, नो, उससे नहीं होगा। तो इस बीच में जो भी आ रहा है, जो टॉपिक जैसे आ रहा है, अभी हमने बोला पद, दो पदों का मेल होता है, तो व्हाट इज पद? आप भी कहेंगे पद क्या होता है। आज तक हम शब्द जानते थे, ठीक है, तो आज पद आप समझ लीजिए कि पद क्या होता है। कोई भी शब्द जब विभक्तियों में प्रयोग हो जाए तब वो पद कहलाता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको, हम बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, जस्ट अभी हम डिफाइन लिखेंगे समास का। कोई भी शब्द जब विभक्तियों में प्रयोग किया जाता है तब वो पद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, बालक एक शब्द है, बालक शब्द है, विभक्ति में आ जाएगा बालकः, तो पद हो गया। एक शब्द के 24 पद हैं। जैसे बालक का रूप है संबोधन तक, प्रथमा से लेकर संबोधन तक 8 लाइन होता है, तो 8 3 के 24, तीनों वचनों को मिलाकर, तो 24 पद हुए एक शब्द के, बालक के। क्लियर है? जैसे हम लोग कहते हैं अहम, अहम मीन्स मैं होता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है जानते हो? अहम मीन्स मैंने होता है।
क्योंकि अहम शब्द नहीं है, पद है। ठीक है, तो मैं के लिए एक्चुअल में अस्मद होता है। कहीं भी आप लिखते हैं अस्मद पिता, ठीक है ना, अस्मद पिता, तो मेरे पिता है ना, अपना अस्मद, तो अस्मद मूल शब्द हुआ, वो मूल शब्द हुआ अस्मद, और अहम जो हो गया वो पद हो गया। अस्मद शब्द का रूप सातों विभक्तियों में चलता है अधिकरण तक। इसका संबोधन सर्वनाम है, इसका संबोधन नहीं होता है। तो चलिए अलग टॉपिक हो जाएगा फिर हम लोगों का। ठीक है, अभी हम लोग पद समझ गए कि पद क्या है। हाँ, आकारांत जो शब्द है वो शब्द भी है, पद भी है। जैसे लता, लता शब्द है, लेकिन प्रथमा एक वचन में, प्रथमा विभक्ति एक वचन में जब लता का रूप आप लिखते हैं या बालिका का, तो लता ही होता है, बालिका ही होता है। ठीक है ना, वहां कोई विसर्ग हलंत कुछ नहीं लगता है। बालिका, लता, कन्या, सेना, आकारांत में, तो वो जब विभक्ति में आ गया तब वो हो गया पद, और वैसे जो है तो शब्द है। ठीक है, जैसे लता पठती, लता पढ़ती है, तो वहां ने, कर्ता का ने चिन्ह छुपा है और वो पद है लता। चलिए ओके, तो अब इसका डिफाइन लिख लीजिए कि दो या अधिक, अधिक मतलब समझिएगा वही दो से अधिक, दो या अधिक पदों के मेल से, पदों के मेल से, दो या अधिक पदों के मेल से जो नया पद बनता है, नया पद बनता है, उसे समास कहते हैं, उसे समास कहते हैं। ठीक है ना, एक और डिफाइन इसका हम कर दे रहे हैं आपको, कहते हैं। दूसरा है ना, ये सेकंड है कि जब दो या अधिक पद, अधिक पद अपनी विभक्तियों को छोड़कर, अपनी विभक्तियों को छोड़कर, छोड़कर एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो उन्हें समास कहते हैं, उन्हें समास कहते हैं या समस्त पद कहते हैं। समास, या यही हो गया आपका समस्त पद। जब विभक्ति छोड़कर एक हो जाता है तब वो समस्त पद हो गया, कहलाता है। ठीक है, नोट कर लेंगे, जैसे से क्लियर होगा आपका। जैसे, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब देंगे तो आप क्लियर समझ जाएंगे। जैसे आपका विद्यायाः, विद्यायाः आलयः, विद्यायाः आलयः, ये क्या हो जाएगा, विद्यालयः, विद्यालयः। तो ये हो गया आपका विग्रह, इसको क्या कहेंगे, विग्रह। और ये हो गया समस्त पद, समस्त पद। देख रहे हैं, यहां पर पहला पद जो है षष्ठी विभक्ति में, पंचमी षष्ठी दोनों है। आकारांत में यह होता है, पंचमी में भी षष्ठी में भी, तो पंचमी षष्ठी दोनों है। और ये प्रथमा है, आलयः, है ना, तो विद्यायाः आलयः क्या हो गया, विद्यालयः। ये जो पहला पद है ये षष्ठी विभक्ति से अपने विभक्ति को छोड़ दिया, त्याग दिया, कहां चला गया, अपने मूल रूप में। ठीक है, मूल शब्द बन गया। ये जिस शब्द का रूप है, किस शब्द का रूप है, विद्या का, तो विद्या हो गया। देखिए विद्या, और उसी में आलय जुड़ गया तो विद्यालय हो गया। ये संधि हुआ, विद्या प्लस आलय विद्यालय, लेकिन संधि में करेंगे विद्या प्लस आलय। समास में विद्यायाः आलयः, समझ रहे हैं ना, यही है समास। वो विग्रह करना, आपके एग्जाम में क्या आता है, या तो ये दिया रहता है समस्त पद, उसको विग्रह करना होता है, और या विग्रह दिया रहता है समस्त पद करना होता है। तो नो डाउट स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, आपको जो सीखना है वो विग्रह करना ना। अब समझिए क्यों,
समस्त पद करना होगा, यदि विग्रह दिया है समस्त पद करना है, तो आप क्या करेंगे, विभक्ति को हटा देंगे, मूल शब्द और अगला जोड़ देंगे, विद्यालय हो गया। लेकिन जब विग्रह करना होगा, उसका समस्त पद दिया है, उसका विग्रह करना है ना, समासिक विग्रह करना है, तब आपको सोचना पड़ेगा कि पहला पद विद्या है, दूसरा आलय है। अब विद्या में कौन सी विभक्ति लगाए, ये मेन पॉइंट है कि विद्या में कौन सी विभक्ति लगाए। विभक्ति तो प्रथमा से लेकर के और सप्तमी तक है, तो विद्या लगाए, विद्याम लगाए, या विद्या यह लगाए, क्या लगाए, या विद्या यही लगाए, चतुर्थी लगा दें आकार अंत में। तो अब इसके लिए ही नियम हम लोगों को सीखना है कि हम कैसे जान जाएंगे, कैसे समझ जाएंगे शब्द को देखते ही कि कौन सी विभक्ति यूज करेंगे, कौन विभक्ति लगाएंगे, ठीक है ना। और नो डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। पहले आप शांति से समझिए, समास लगता है कि भारी है, बट समास भारी है नहीं, ठीक है ना। बस नियम आप जान लीजिए, सिंपल हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ओके, तो देखिए आपको पढ़ना क्या है, इसका समास के भेद समझ लीजिए। भेद इसके 4 हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा अव्ययी भाव, समास नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, अव्ययी भाव, तीसरा बहुव्रीहि, और चौथा द्वंद्व। ये 4 समास के भेद है मूल रूप से, है ना। वैसे 6 हैं, कर्मधारय है, द्विगु है, ठीक है ना, नैय समास है, अलुक समास है, बहुत सारे हैं फिर। लेकिन आपको मूल रूप से 4 भेद हैं समास के। अब इन चारों में से आपके सिलेबस में जो है, देखिए, पहला तत्पुरुष, दूसरा अव्ययी भाव और तीसरा द्वंद्व। ये बहुव्रीहि नहीं है। ये इस बार 2021-22 10th क्लास का सिलेबस, इसमें आपका 3 समास को पढ़ना है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव और द्वंद्व। अब इसमें भी आपका तत्पुरुष समास में विभक्ति तत्पुरुष पढ़ना है, ठीक है, विभक्ति तत्पुरुष, समानाधिकरण व्यधिकरण नहीं, केवल विभक्ति तत्पुरुष आपको पढ़ना है। अव्ययी भाव में बहुत सारे रूल्स हैं, नियम है शब्दों का, है ना, कौन कौन शब्द होगा तो क्या बनेगा। तो अव्ययी भाव में केवल 6 पढ़ना है, नोट कर दें अभी। इसमें विभक्ति आपको पढ़ना है तत्पुरुष समास में, और इसमें अनु, उप, सह, प्रति, नीर और यथा। कितना हुआ, 6 पढ़ना है आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6, अनु, उप, सह, प्रति, नीर, यथा। अव्ययी भाव में ये 6 पढ़ने हैं, है 15-20 गो। लेकिन सिलेबस आपके छाटा हुआ है, यही तो कहा जाता है सीबीएसई वेरी सिंपल है। बिहार बोर्ड में दे देगा पूरा समास पढ़िए, यस, स्टेट बोर्ड में। लेकिन सीबीएसई बोर्ड जो है वो चूंकि संस्कृत है भाई, साइंस भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना, सारे सब्जेक्ट्स देखने हैं, तो इसमें आपको सिलेबस दे दिया जाता है कि बस इतना ही तक पढ़ना, इतना ही तक आएगा। अब यदि आपकी कैपेसिटी है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, सारा पढ़ लीजिए, नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। हाँ चलिए देखिए, तो अनु, उप, सह, प्रति, नीर, यथा, ये 6 को अव्ययी भाव में पढ़ना आपको। इसमें विभक्ति पढ़ना है। और द्वंद्व में इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व पढ़ना है। और एक समाहार द्वंद्व होता है, ठीक है ना, इतरेतर और समाहार। तो इतरेतर द्वंद्व आपका आ रहा है, वैसे हम लिखवाएंगे आपको, समाहार द्वंद्व भी लिखवा देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से, तत्पुरुष में। या सबसे इजी होता है, पहले अव्ययी भाव कर लिया जाएगा, ठीक है। एक साथ तो संभव नहीं है कि तीनों को कंप्लीट कर लिया जाए, नहीं संभव है। हाँ, वो होगा आपका सुपर 40 में, केवल एग्जाम्पल देंगे आपको हम बुक में से खोज करके, जो बुक में आपका एग्जाम्पल है उसको खोज करके जो आएगा एग्जाम में, उससे रिलेटेड विग्रह करें, समझपद करें, वो बताया जाएगा। बट उसके पहले आपको रूल समझना जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं हम लोग आगे है।
अब यही भाव ही कर देते हैं आपको, है ना। 6 गो है और वो 6 गो हो जाएगा, एक क्लियर होगा आपका। 6 तो हालांकि उसमें भी क्लियर नहीं हो पाएगा, उसमें भी 6 गो है, 6 नहीं क्लियर होगा, बट एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि ये कैसे करना है, किस तरह से हमको याद करना है समास को, और कैसे एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। ये दोनों चीजों को क्लियर कर लेंगे। देखिए पहला इसका क्या नंबर, तो पहला तत्पुरुष लिखे हैं, तत्पुरुष से कैसे शुरू किया जाए। ओके चलिए, पहला हम लोग जो नंबर लिखे थे भेद में, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पढ़ना क्या है, विभक्ति, विभक्ति तत्पुरुष, विभक्ति तत्पुरुष हम लोगों को पढ़ना है। अब आप जान लीजिए कि विभक्ति में प्रथमा नहीं है, द्वितीय से, द्वितीय से लेकर द्वितीय, तृतीय, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये 7 विभक्तियों को हमको पढ़ना, हम लोगों को ना। 7 विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे द्वितीय विभक्ति। पहला समास का ये पहला है ना, नंबर में हिंदू अरबिक में पहला है द्वितीय, द्वितीय, द्वितीय तत्पुरुष। अब इसमें आपको वही चीज देखना है ना कि कौन से शब्द रहेगा, तो उसके प्रथम पद में हम द्वितीय लगाएंगे। जैसे अभी बता रहे थे हम विद्यालय वाला, विद्या या हाल या षष्ठी लगाए, कैसे हम जान गए कि षष्ठी लगाए। तो वही चीज आपको जानना है। इसके लिए एक छोटा वो है, सूत्र है, फॉर्मूला है, द्वितीय, ऐसे याद कर लेंगे तो अच्छी रहेगा, अच्छी बात है। द्वितीय श्रितातीत, द्वितीय श्रितातीत पतित, द्वितीय श्रितातीत पतित गता, त्यस्त, त्यस्त प्राप्तापन्नई, प्राप्तापन्नई, ये आपका सूत्र है। ये न है, ठीक है, न पन्नई, 2 न है। अब इसमें क्या है तो नोट कर लीजिए कौन कौन से शब्द रहेगा, तो ये द्वितीय विभक्ति होगी। देखिए सूत्र में ही है, द्वितीय विभक्ति कब होगी, जब श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और अपन्न, इतने शब्द रहेंगे, तब जाकर के द्वितीय विभक्ति हम प्रथम में लगाएंगे ना। नोट कर दें, श्रित, द्वितीय श्रितातीत, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और अपन्न, अपन्न, इतने शब्द। जैसे अब एग्जाम्पल में कृष्ण, कृष्ण श्रितः, कृष्ण श्रितः दिया हुआ है, तो इसका विग्रह आप करेंगे कृष्णम, कृष्णम श्रितः, कृष्णम श्रितः ना। देखिए कृष्ण में कोई विभक्ति नहीं है, अब द्वितीय लगा देंगे श्रित के चलते, तो ऐसे ही मिलेगा। दुखातीतः, देखिए दुखातीतः, तो हो जाएगा दुखम, दुखम अतीतः, इस तरह से जैसे कर ले देंगे। पतित, गर्त पतितः, गर्त पतितः, क्या हो जाएगा, गर्तम पतितः। इसी तरह से ग्राम गतः, ग्राम गतः, तो आप क्या देख रहे हैं कि गतः यहां है, तो ग्राम में द्वितीय लगा देंगे, ग्रामम, ग्रामम गतः। ग्रामम क्या है, कौन विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, ठीक है ना। इसी तरह से दुखात्यस्त, दुखात्यस्त, तो दुखम अत्यस्त,
दुखम अत्यस्त, सुख प्राप्त, सुख प्राप्त। एक एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप अपना बना लेंगे और भी दूसरा एग्जाम्पल ना बुक से तो कराएंगे सुपर 40 में। सुखम प्राप्त और दुखापन्न, चाहे सुखापन्न भी लिख सकते हैं, सुखापन्न तो हो जाएगा सुखम आपन्न। ओके स्टूडेंट्स, तो ये द्वितीय तत्पुरुष, हम लोग द्वितीय तत्पुरुष अभी कंप्लीट किए, ठीक है ना। इसी तरह से अब नेक्स्ट हम लोग तृतीय तत्पुरुष करेंगे, चतुर्थी, और इस तरह से हम लोग सातवें विभक्ति को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं और आगे मिलेंगे अगले क्लास में और आगे हम लोग समाज को देखेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।